दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सूर्य ने इस मुकाबले में कई ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। और इतना ही नहीं, एक छक्का तो ऐसा जड़ा जो दुनिया का सबसे लंबा छक्का हो गया। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मारा क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का? कैसे अफ्रीका की धरती पर दहाड़ा सूर्य कुमार यादव का बल्ला? सूर्य के इतिहास रचने वाले छक्के को आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू और सूर्य कुमार यादव में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को करारी धूल चटाने के बाद सीरीज में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पहुंची और पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण भूल गया। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला सेंट गोर्की पार्क स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी ने इस मैच में पूरी तरह से निराश कर दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को केवल 6 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। इसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वो अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और तिलक वर्मा भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। सूर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मार्को यानसन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और इतना ही नहीं, गेंदबाज की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज अफ्रीकी गेंदबाजों की शामत आ गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल छक्के और चौके ही लगा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव ने विलियमसन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम के पास सीधे चली गई। शायद वो इतिहास का सबसे लंबा छक्का हो गया। आज सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा छक्का जड़ा जो इतिहास का सबसे लंबा छक्का हो गया। वह छक्का क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह दुनिया का सबसे लंबा छक्का था जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से जमकर अफ्रीका की धरती पर रन निकला और सूर्य कुमार यादव बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के पारी को संभालकर इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए तूफानी अर्धशतक भी ठोका। उन्होंने इस मैच में 36 गेंद का सामना किया और टीम के लिए 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुश था। वहीं अफ्रीका के खेमे में निराशा झलक रही थी और भारतीय खेमा पूरी तरह से सूर्य की पारी पर खड़े होकर तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर से अब भारतीय क्रिकेट टीम नीली जर्सी में हमें मैदान में दिखने लगी है। कहने को तो अफ्रीका का दौरा करने पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की सीरीज कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कमबख्त बारिश इतनी तेज थी कि मैदान में खेल तो छोड़िए, टॉस तक नहीं हो पाया। खैर, वो मुकाबला तो रद्द हुआ, लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है। और टी20 के नए नवेले कप्तान सूर्य की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का। और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है। शायद वो भी टी20 विश्व कप की तैयारियों में अभी से जुटना चाहते हैं। मुकाबला शुरू होता है और अफ्रीकी कैप्टन मार्करम टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनते हैं गेंदबाजी। और टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी, आप इस बात का अंदाजा इसी आंकड़े से लगा लीजिए कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों 0 पर आउट हो गए थे। हमारे 6 रन स्कोरबोर्ड पर थे और 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा प्रेशर उतार कर भारतीय खिलाड़ियों ने ना अफ्रीका की टीम पर लाद दिया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने। दोस्तों, हमारा विकेट दूसरे ओवर में गिरा और पहले ओवर में, लेकिन इसके बाद अगला विकेट लेने के लिए 5 से 6 ओवर लग गए और इस बीच आई रनों की आंधी। तिलक वर्मा साहब का जहां 20 गेंदों में 4 चौके लगाकर 1 छक्का लगाकर 145 का स्ट्राइक रेट था और 29 रन भी, तो कप्तान सूर्य का भी क्या ही कहना। उन्होंने तो 12 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 26 रन बना डाले थे। और रिंकू सिंह तो आते ही मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़कर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 2 ओवर में 6 पर 2 विकेट थे, उसके 6ठे ओवर के खत्म होने तक 60 से ज्यादा रन हो चुके थे, भले ही हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों, मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने प्रेशर लेने से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी समझा और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, फिर वो चाहे तिलक वर्मा हो या फिर रिंकू सिंह क्यों ना हो।
इसी तरीके से दोस्तों इन खिलाड़ियों की खौफनाक बल्लेबाजी जारी रही और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तो आगे चलकर जिस तरीके से अपनी पारी में अर्धशतक लगाया ना, उनके नक्शे कदमों पर चलकर रिंकू सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। 27 गेंदों में 9 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने 47 रन बनाए और बड़ी शान से अपना 50 पूरा कर भारत को 15 ओवर में 150 के पार पहुंचा दिया था। इनफैक्ट दोस्तों इनके जाने के बाद जितेश शर्मा से लेकर चट्टू ने भी मैदान में खूब चौके व छक्के लगाए और इस कदर भारत को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों मानना पड़ेगा रिंकू सिंह और साथ ही साथ सूर्य व बाकी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को। लेकिन आप सभी इन 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिसके बाद सांस थाम कर दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम पहुंची, जहां सभी प्रार्थना कर रहे थे कि इस मुकाबले में बारिश ना हो और उन दुआओं का असर भी हुआ। मौसम साफ रहा, इसी के चलते ठीक समय पर टॉस के लिए सिक्का भी उछाल दिया गया, जहां टॉस के बॉस अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम बने और उन्होंने मेहमान टीम इंडिया को मेहमान नवाजी के लिए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। भारत का युवा दल अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मौका ही ढूंढ रहा था। अपने बल्ले से गदर मचाने के इरादे से एक नई ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल को मैदान में बल्ले से तबाही मचाने के लिए उतार दिया गया। इन दोनों के कंधों पर टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अफ्रीका की उछालदार पिच पर इस कदर टीम इंडिया स्ट्रगल करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसेन की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फील्डर को अपना कैच थमा बैठे। बिना खाता खोले ही यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए थे और इसी के साथ टीम इंडिया को पहले ओवर में ही बहुत बड़ा झटका लगा। पूरे स्टेडियम में अभी से सन्नाटा हो गया था। यशस्वी के आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। पहले ओवर में टीम इंडिया बड़ी मुश्किल से केवल 3 रन बना पाई थी। अब इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। अफ्रीकी गेंदबाज तो गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को गेंद का संपर्क बल्ले से करने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। टीम इंडिया के सिर पर संकट के बादल छाए हुए थे और दोस्तों गरीबी में आटा गीला। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लेजार्ड विलियमसन ने शुभमन गिल को भी अपने जाल में फंसा लिया। उनकी कातिलाना गेंद को खेल पाने में गिल पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और बैट को छकाते हुए उनके पैर पर गेंद सीधा जाकर लगती है, जिस पर अंपायर की उंगली खड़ी हो गई और वो बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। टीम इंडिया ने अपने दोनों ओपनरों को केवल 6 रनों पर गंवा दिया था। भारतीय टीम पूरी तरीके से दलदल में थी, यहाँ तक कि अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम की लाज बचाने मैदान में उतरना पड़ा था। 2 ओवर में ही अफ्रीका ने बता दिया था कि वो भारतीय टीम को कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा की आंखों में अंगार थे। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मार्को यानसेन का स्वागत चौके के साथ किया और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए करारा चौका लगाया और अफ्रीका को मुंह तोड़ जवाब दिया। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला शुरू हो चुका था। अफ्रीका के दिए गए झटकों का ये बल्लेबाज परफेक्ट अंदाज में रिप्लाई देने के लिए तैयार था। ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ने के साथ मिले 9 बॉल को भी उन्होंने चौके के लिए मारकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे और टीम इंडिया को 3 ओवरों में 25 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ कप्तान सूर्या ने कवर को चीरते हुए खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपना खाता खोला। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी अपने शुपला शॉट से सूर्या ने ऐसा छक्का बटोरा जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया था। कप्तान सूर्या तो अफ्रीका को दिन में तारे दिखाई दिए थे, यहाँ तक कि अब तो उनके सामने हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। 5वें ओवर में भी उन्होंने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी जारी रखी। उसका नतीजा था कि 5 ओवर में ही टीम इंडिया 53 रनों तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस ओवर में भी सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी। अफ्रीकी गेंदबाजों के तो अभी से पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, क्योंकि सूर्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों छोरों से अफ्रीकी गेंदबाजों की खूब कुटाई हो रही थी। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दे दिया था। लेकिन पार्टनरशिप बनते ही तिलक वर्मा जल्दीबाजी कर बैठे। 5वां ओवर लेकर आए जेराल्ड कुएचो की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा बाउंड्री पर फील्डर को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन चले गए और उनके रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका लगता है। तिलक 20 गेंदों पर 29 रनों का योगदान दे पाए थे और उनके आउट होने के बाद अब रिंकू सिंह मैदान में कदम रख चुके थे, जिन्होंने आते ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरा और अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू किया। 6 ओवर में भारतीय टीम ने 59 रन बना लिए थे और जिस अंदाज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 170 रनों तक का स्कोर बनाकर अफ्रीका के खिलाफ ये मुकाबला जीतने का दम रख सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों एक बार फिर से अब भारतीय क्रिकेट टीम नीली जर्सी में हमें मैदान में दिखने लगी है। कहने को तो अफ्रीका का दौरा करने पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की सीरीज कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कमबख्त बारिश इतनी तेज थी कि मैदान में खेल तो छोड़िए, टॉस तक नहीं हो पाया।
खैर वो मुकाबला तो रद्द हुआ, लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है। और टी20 के नए नवेले कप्तान सूर्य की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का, और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है।